सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 17 मार्च सोमवार के दिन का विशेष उपाय जो आपकी सभी मनोकामनाओं को कर देंगे पूर्ण। कैसे करना है आपको ये उपाय? जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना को बोलकर आपको ये उपाय करना है। और आपकी मनोकामना बोलकर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प वाला ये उपाय आपको करना है। तो उपाय कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम आपको यही समझाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इन उपायों को समझा रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय है वो है बेलपत्र वाला उपाय। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र ले लेने हैं। ऐसे 2 बेलपत्र ले लीजिए। अब ये जो बेलपत्र लिए हैं आपने, इन बेलपत्रों को लेकर आपको क्या करना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, एक पत्ती पर रखना है आपको सफ़ेद कलर का फूल यानी कि सफ़ेद पुष्प, और एक बेलपत्र पे रखना है आपको लाल पुष्प। यानी कि 2 बेलपत्र हो जाएंगे आपके पास में। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रहेगा सफ़ेद फूल और दूसरे बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रहेगा लाल फूल। अब इन दोनों बेलपत्रों को अपने साथ भगवान शंकर के मंदिर में ले जाइए। शिव जी के मंदिर में ले जाकर सबसे पहले तो आप सभी जानते हो कि भगवान शंकर के शिवलिंग में बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। किसका स्थान? माता अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर जो लाल फूल वाला बेलपत्र है, यानी कि जिस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल पुष्प है, वो वाला बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित करना है। पुष्प वाला भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ रहे, यानी कि जो पुष्प है वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित हो। इस प्रकार से ये बेलपत्र समर्पित करना है। आपकी कामना बोलते हुए, जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए आपको ये पहला बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जिस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपने रख रखा है सफ़ेद पुष्प। तो जो सफ़ेद पुष्प आपने रख रखा है बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, वो वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। आपको अपनी कामना बोलनी है, आपकी मनोकामना बोलनी है। मनोकामना बोलकर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। जो भी आपकी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा उपाय जो कि रोग मुक्ति के लिए है। रोग मुक्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, और इसमें बताया था कि जैसे ही आपके हाथ की उंगली है, अब हाथ की उंगली में बीच में इस प्रकार से लाइनें होती है, तो आपके हाथ की उंगली की जो 2 कोर है, यानी कि जो इतना सा भाग है, आपको इतनी ही बड़ी बेलपत्र लेनी है। इससे ज़्यादा बड़ी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतनी बड़ी बेलपत्र आपको लेनी है, यानी कि जिससे भी छोटी हो तो बहुत अच्छी बात है, इतनी बड़ी बेलपत्र ले लीजिए। अब इस बेलपत्र को लेकर आपको क्या करना है, जो भगवान शंकर के शिवलिंग में दक्षिण दिशा में पहुंच जाना। दक्षिण दिशा में पहुंचकर सबसे पहले तो उत्तर की तरफ मुख रखना। अब आप कहोगे ये दक्षिण दिशा कौन सी होती है? तो जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के जलाधारी इस तरफ है, जब आप यहाँ खड़े होगे तो ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा में होती है। तो जब आप दक्षिण दिशा में खड़े होगे, आपका फेस इधर होगा, आप उत्तर की तरफ मुख कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र है आपके पास में, कौन सा वाला? 2 कोर वाला बेलपत्र, उस बेलपत्र को यहाँ समर्पित करना है। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको आपके रोग और जो आपकी बीमारी है उसका स्मरण करना है, रोग बीमारी का स्मरण करना है। और इसके बाद में जब आप ये बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो समर्पित करते हुए कुंदकेश्वर महादेव और इसके साथ में त्र्यंबकेश्वर महादेव, कौन कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव और त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित कीजिए। अब लीजिए एक कलश जल, और जल लेकर आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे एक पात्र लगा देना है, ताकि जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित करो, इस प्रकार से यहाँ पात्र लगाना है, ताकि जब आप जल समर्पित करो शिवलिंग पे तो वो सारा जल इस पात्र के अंदर आ जाए। तो आपको सबसे पहले तो त्र्यंबकेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो बेलपत्र आपने यहाँ पर समर्पित करा है, इस बेलपत्र के ऊपर एक कलश से 3 बार जल डालो, त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक बार नाम लोगे, जल डालोगे, दूसरी बार नाम लोगे त्र्यंबकेश्वर कुंदकेश्वर, फिर जल डालोगे। और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक कलश जल
जो कि आपने 3 बार बेलपत्र पे डाल दिया। अब यदि उस कलश में जल है तो उस जल को शिवलिंग पे समर्पित कर दो, यही त्र्यंबकेश्वर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और इस पात्र में सभी जल आ जाएगा। अब इस बेलपत्र को यहाँ से उठाओ और इस जल वाले पात्र को उठाओ, घर पर बेलपत्र लेके जाओ, आपकी बीमारी, आपके रोग का स्मरण करो और इसके बाद में वो जो जल है पात्र में उसको पी लीजिए त्र्यंबकेश्वर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इस प्रकार से आपको करना है ये रोग मुक्ति का उपाय। अब हम आपको बताते हैं तीसरा उपाय हमारे इस वीडियो का। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तीसरा जो उपाय है वो है घर परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम संबंध बनाने के लिए, भाई भाई के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए, और यदि आपके घर में किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है उस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या करना है आपको, कनेर का जो पुष्प आता है पीले कलर का, उस कनेर के पुष्प की माला तैयार करनी है। और माला आपको कितनी लंबी करनी है तैयार, तो ये जो भगवान शंकर के शिवलिंग में जलाधारी है, ये जो ऊपर जलाधारी रखी है शिवलिंग में, इस जलाधारी को वो माला पहनानी है। और वो जो माला जलाधारी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान तक, यहाँ तक वो माला इस प्रकार से आएगी। इतनी लंबी माला आपको बनानी है कनेर के पुष्प की। आपके परिवार का स्मरण करके उस माला को केवल और केवल प्रदोष काल में आपको पहना देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। और शिवलिंग के साथ ही ये जो जलाधारी है ऊपर इस वाले हिस्से पर भी, तो इतनी लंबी माला आपको बनानी है भगवान शंकर के शिवलिंग के, भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर माला बना लीजिए या फिर घर पर माला बनाकर ले जाइए। और ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान तक इस माला को पहना दीजिए। कनेर के पुष्प की माला को आपके घर में किसी भी बात को लेकर विवाद हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, या फिर किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही है, तो वह भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ, जो सोमवार के दिन आपको करना चाहिए। सोमवार के दिन यदि आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पे लाल चंदन वाला जल, यानी कि कलश में लाल चंदन डालकर अपनी मनोकामना बोलते हुए लाल चंदन का जल शिवलिंग पे समर्पित कर दिया 5 सोमवार, तो बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना को कर देंगे पूर्ण। 5 सोमवार यानी कि जो लगातार 5 सोमवार आए, इन लगातार 5 सोमवार को लाल चंदन वाला जल जरूर समर्पित करें शिवलिंग पे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर